हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को, देखते हैं क्या क्या खबरें हैं आज की करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहली खबर बड़ी मसालेदार है, आप लोगों को दिख रहे होंगे स्पाइसेस। 1 सेकेंड, देखिए एक स्कीम बच्चे लॉन्च की गई है और ये स्कीम लॉन्च किसने की है? भारतीय मसाला बोर्ड ने। आप लोगों ने देखा होगा स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मसाला बोर्ड है कहाँ पे, ठीक है। तो भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। स्कीम का नाम है आपका स्पाइस्ड स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? स्पाइस्ड स्कीम नाम है। हालांकि इसका फुल फॉर्म जो है कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन स्पाइस स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? मसालों से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। ये मसालों के निर्यात को, मसालों के उत्पादन को, उनकी उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपका किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे कि ये जो आपकी स्कीम है, ये जो अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसका तो 2025 और 26 का जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए जो है आपका ये लागू किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या है, अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 16 वाला, तो उसके लिए 16वें से पहले पहले जो समय बचा हुआ है 15वें वित्त आयोग का, उसमें जो है इसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि स्पाइस्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये जो स्पाइस स्कीम है इसका मतलब क्या है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको पूरा नाम याद नहीं रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा कि भारत में जो मसालों को निर्यात किया जाता है या फिर भारत में जो मसाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, ये जो है आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये स्कीम ने लॉन्च की गई है, ठीक है। और इसमें बच्चे आपका एक मसाला है जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कौन सा मसाला है? आप लोग देख रहे होंगे कि स्पाइस के साथ में मैंने एक अलग से पिक्चर लगाई हुई, ये है आपका कार्डामम, इसे कहते हैं इलायची। तो इलायची के उत्पादक को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। बाकी तो सारी मसालों के लिए सेम है, लेकिन ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस पर। उसके अलावा स्पाइस बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी याद रखना है आपको। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये जो है आपका एक इंडियन गवर्नमेंट का सरकारी रेगुलेटरी एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है कि जो आपका स्पाइस बोर्ड है वो कहाँ पे है? वो आपका कोची केरला में है, इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए बच्चे, अगला स्टेट है। और दिन हम स्टेट की न्यूज़ पढ़ते हैं। आज 2 स्टेट की खबरें हैं। 2 स्टेट कौन कौन सी है? राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने मिलकर के क्या किया है? इन्होंने एक नई योजना शुरू की है, ठीक है। अब ये जो योजना है, ये जो आपका नया इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है, इसका नाम है श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ इसका नाम है और नाम से आपको समझ में आ गया है कि श्री कृष्ण से रिलेटेड कोई स्कीम है, ठीक है। तो ये जो बच्चे श्री कृष्ण गमन पथ है, इसके जरिए क्या किया जा रहा है? इसके जरिए आप लोग देखेंगे तो इसके जरिए जो है आपका मथुरा से लेकर के, भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है मथुरा उत्तर प्रदेश में है, वहां से लेकर के जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जो है जोड़ा जाएगा। और जब इन 2 शहरों को जोड़ा जाएगा तो बीच में आपका आएगा राजस्थान का कोटा, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका सर्कल बनाया जा रहा है ना बच्चे, इस सर्कल का नाम, इस पथ का नाम है श्री कृष्ण गमन पथ। और इसे कौन डेवलप कर रहे हैं? इसमें आपका मध्य प्रदेश की सरकार है और इसमें आपकी राजस्थान की सरकार है, यूपी की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये आपका किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि कोटा क्यों? तो बच्चे इसका थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल जो है आपका इसका वो है। अगर हम लोग देखें मथुरा की इंपॉर्टेंस ये है कि मथुरा में जो है जन्म माना जाता है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और उज्जैन, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है, ये आपका अंतिम बिंदु है, वहां तक जो है आपका ये रास्ता जाएगा। लेकिन उसे क्यों लिया गया है? उज्जैन से क्या रिलेशन है श्री कृष्ण का, इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे आपका एक संदीपनी आश्रम है और ये संदीपनी आश्रम उज्जैन के अंदर है और इसके लिए जो है आपका यहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो यहीं पे हुई थी। तो जब बच्चे वो आपका उज्जैन से मथुरा के लिए आते थे पैदल, उस समय तो जो है आपकी गाड़ी घोड़ा होता नहीं था, तो जब वो बच्चे आपके उज्जैन से लेकर के मथुरा तक आते थे तो कोटा के रास्ते होकर के आते थे, ऐसा जो है आपका हमारे उसमें लिखा गया है ना। तो इससे जो है आपका ये थोड़ा सा याद रखना कि कोटा से आपका ये रास्ता होकर के जाएगा, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यूपी मथुरा में और इसका जो एंड पॉइंट है वो आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन मध्य प्रदेश में कहाँ पे? यह आपका संदीपनी आश्रम में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी बच्चे जो 2 गवर्नमेंट है आपके, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों के सीएम का नाम आपको याद रखना है। राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा है और मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है मोहन यादव। तो दोनों के द्वारा जो है आपका इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है आपका यूपी और एमपी में है और बीच से जो है आपका ये कहाँ से होकर के जाएगा? कोटा से होकर के जाएगा। कोटा कहाँ पे है आपका? राजस्थान में ही है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला बच्चे डिफेंस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। जैसे कि पिछले साल जो है आपका विक्रांत वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से आपकी ये वाली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। न्यूज़ क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विशाखापत्तनम में भारत की दूसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। अब ये क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, नाम हम बाद में याद करेंगे। पहले जो टर्म बचे हम पढ़ रहे हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का सबमरीन है ना, पनडुब्बी मतलब सबमरीन होता है। एक ऐसा पनडुब्बी है जो कि आपका न्यूक्लियर पावर से चलने वाला, और जिसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से वॉर हेड है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे, इस तरीके से पनडुब्बी जो है आपका बनाया गया है, और ये जो है भारत के द्वारा बनाया गया दूसरा इस प्रकार का सबमरीन है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ये जो है आपका इसे शॉर्टकट में कहा जाएगा SSBN। क्या कहा जाएगा, SSBN इसे शॉर्टकट में कहा जाएगा। तो भारत का जो है दूसरा SSBN बनकर के तैयार है। अब इसका नाम याद करने की बारी है। इसका नाम है बच्चे INS अरिघात, ठीक है। नाम याद रखिएगा, INS अरिघात इसका नाम है। और इससे पहले हम कह रहे हैं कि ये दूसरा है, तो इससे पहले कौन बना था, इससे पहले 2016 में कमीशन किया गया था INS अरिहंत को, ठीक है। तो INS अरिहंत जो है पहला SSBN था, अभी दूसरा SSBN जो है भारत के पास में आ गया है, ये आपका INS अरिघात। और आगे तीसरा जो है अभी आपका क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब बन करके तैयार हो जाएगा बच्चे, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है INS अरिंदम, ठीक है। अरिंदमन जो है इसका नाम है। और ये जिस दिन बन करके तैयार हो जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगा जा रहा है कि ये जो है आपका, इसका लगभग वजन होगा 7000 टन, ठीक है। तो इतना विशाल जो है आपका ये डेवलप किया जा रहा है, और इसे जो है आपका भारत सरकार ने डेवलप किया है, ठीक है। और ये बच्चे जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें भारत सरकार बना रही है ना, ये आपका एक स्कीम के तहत तैयार करती है, चाहे वो इंडियन नेवी के लिए है, चाहे वो आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए, चाहे वो इंडियन आर्मी के लिए है। ये जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, है ना, न्यूक्लियर वेपन जो आपके बनाए जाते हैं, ये एक योजना के तहत बनाए जाते हैं। और इस स्कीम का, उस योजना का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स, ATV कहते हैं इसे, ATV, ठीक है। ATV प्रोजेक्ट है, और ये आपका 1983 में शुरू हुआ था। 1983 से जो है आपका अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाना, फिर जो है उससे जो है नई नई वेसल्स को तैयार करना, नए नए वॉरहेड बनाना, नए नए जो है आपका इक्विपमेंट बनाना, वो जो है आपका भारत सरकार करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि ATV प्रोजेक्ट जो है आपका 1983 में शुरू हुआ था, और उसी के तहत जो है आपका INS अरिघात, INS अरिहंत और INS अरिदमन, ये तीनों ही जो है इसी के तहत आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है दूसरा SSBN हमें मिल गया है, इसका नाम है INS अरिघात। डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, RRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका मुइज़ रानी, मुइज़ रानी ईरान में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बन गई है। किस पद पर, देखिए यहाँ पे हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर आपको याद हो खबरें, तो बच्चे यहाँ पे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन चुने गए हैं, ठीक है। नाम आपका याद रखना है इनका, ठीक है। मसूद पेजेश्कियन यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इनके द्वारा पहली बार किसी महिला को सरकार का स्पोक पर्सन बनाया गया है, ठीक है। तो पहली बार ईरान की सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। नाम क्या है इनका, फातिमा मुइज़ रानी इनका नाम है, और इस पद पे नियुक्त होने वाली ये इस देश की क्या है, पहली महिला है, ठीक है। तो किस देश की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ईरान के, ठीक है। ईरान के बच्चे जो कंट्री है, जो सॉरी कैपिटल है वो तेहरान में है, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है आपकी ईरानियन रियाल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके नक्शे की। अब इसे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी बार आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखिए बच्चे, ये आपका ईरान, ठीक है। ईरान की तरफ ईरान जो है ना, ये 2 वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके उत्तर में जो है कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, और इसके दक्षिण में जो है अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी बच्चे ईरान की जो बाउंड्री है, इराक है आपका, यहाँ पे कतर है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, खाड़ी कंट्रीज़ हैं, खाड़ी देश हैं, और इनसे जो है इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ पे जो है अरेबियन सी का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे कहा जाता है पर्सियन गल्फ। क्या कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं फारस की खाड़ी, इंग्लिश में कहते हैं पर्सियन गल्फ, ठीक है। तो ये आपको इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी याद रखना है, ईरान। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, 2 अपॉइंटमेंट है, दोनों सिमिलर ही अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही साथ जो है आपको बता रही हूँ, याद रखना। सबसे पहले है राजविंदर भट्टी। राजविंदर भट्टी जी को अभी जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF कहते हैं ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए अध्यक्ष के रूप में, इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। नाम याद रखिएगा, राजविंदर भट्टी जी का, ठीक है। अब बच्चे ये जो CISF है ना, कई बार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इनका
लोगो मोटो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो मोटो याद रखिएगा, सीआईएसएफ का मोटो क्या है आपका, सीआईएसएफ का है आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है इसका क्या है, मोटो है। उसके बाद जो दूसरी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है वो है आपका बीएसएफ। बीएसएफ के प्रमुख के रूप में, चीफ के रूप में चुन लिया गया है दलजीत चौधरी जी को। दलजीत चौधरी जी वर्तमान में ऑलरेडी एक पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ थे, कौन सी वाली के, एसएसबी के। तो एसएसबी का पद छोड़ने के बाद में ये जो है बीएसएफ के क्या बन गए हैं, नए लीडर बन गए हैं, नए बच्चे इसके जो है हेड बन गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है बीएसएफ के नए हेड हैं दलजीत चौधरी जी। उसके अलावा बीएसएफ की अगर हम बात करें तो इसका जो मोटो है बच्चे वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है इसका मोटो है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में उनका जो मोटो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोटो जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है आज की पहली शॉर्ट न्यूज़ है, भारतीय वायुसेना ने, वायुसेना के वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल जो वर्तमान में है मिस्टर वीआर चौधरी जी, इनके द्वारा एक नई कॉमिक बुक, ठीक है, एक कॉमिक्स इन्होंने लॉन्च की है। और कॉमिक्स जो है इंडियन एयरफोर्स के जो बच्चे असली के जो इनकी कहानियां हैं ना, जो इनके इवेंट रहे, जो इन्होंने युद्ध जो इतने ज़्यादा लड़े हैं, ठीक है, उनकी कहानियों को जो है आपके कॉमिक बुक में इन्होंने दिखाया है। तो इस कॉमिक बुक का नाम क्या है, इस कॉमिक का बुक का नाम है, श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है और इसका नाम है हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1, ठीक है। ये याद रखिएगा, वॉल्यूम 1 जो है आपका हीरोज़ ऑफ इंडियन एयरफोर्स नाम से एक कॉमिक बुक है, बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है इसे। और इसमें जो है आपके हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी ब्रेवरी के किस्से हैं, उनके जो है आपके बहादुरी के किस्से जो है इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर आप इस कॉमिक बुक को देखेंगे तो इसमें जो पहली कहानी है वो आपका, आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना होगा मिस्टर फाइंड योर कॉलिंग, ये आपकी पहली कहानी है, ठीक है। दूसरी कहानी जो है आपकी 1971 की वॉर की है, द ब्यूरो बॉयज़ के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्चुअल घटनाएं हैं जिसमें कि हमारी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने एक्चुअल में भागीदारी दी है, हाँ एक्चुअल में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन कहानियों को जो है आपका इस कॉमिक बुक के माध्यम से बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली कॉमिक बुक है, याद रखना इसका नाम है हीरोज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अगली बच्चे जो न्यूज़ है वो आपके डिफेंस रिलेटेड ही है, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड है, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा अभी एक चीज़ को मंजूरी दी गई है। किस चीज़ को, अमेरिका ने जो है भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, इसका नाम है सोनोबॉय, ठीक है, सोनोबॉय बेचने के लिए लगभग $52.8 मिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और ये वाला जो सौदा है बच्चे, ये आपका MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसे, देखिए ये जो सोमोबॉय है, सोनोबॉय है, ये क्या है आपका, ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई इक्विपमेंट जो कि सबमरीन को हिट करने में क्या हो, कैपेबल हो, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो ये जो आपका सबमरीन, एंटी सबमरीन बच्चे आपका वॉरहेड है, इसका नाम है सोनोबॉय। इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, इसे लॉन्च किया जाएगा आपका जो आपके लड़ाकू विमान होते हैं उससे, ठीक है। तो लड़ाकू विमान कौन सा वाला है, ये है आपका रोमियो हेलीकॉप्टर, और ये हमें ऑलरेडी जो है यूएस से खरीदा हुआ है, ठीक है। तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर से जो है आपका सोनोबॉय को लॉन्च किया जाएगा और सबमरीन जो होती है, पनडुब्बियां जो होती है, उन्हें जो है आपका हिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये वॉरहेड जो है सोनोबॉय, ये भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है। किससे खरीदा जा रहा है, ये आपका यूएसए से खरीदा जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो है इसे मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो सोनोबॉय का याद रखना बच्चे, ये क्या है आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और इससे पहले जो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये हमने किससे खरीदे हैं, ये हमने ऑलरेडी यूएसए से खरीदे हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपके शॉर्ट न्यूज़ हैं, एक एक लाइन में आपको याद रखनी है। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी BPCL से रिलेटेड। BPCL का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, काफ़ी बार सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL के द्वारा बच्चे बिहार में, अब बिहार जो स्टेट है यहाँ पे जो फॉरेस्टेशन है, जो वन का प्रतिशत है वो लगातार बच्चे कम हो रहा है, ठीक है। तो उसे बहाल करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए जो है आपका इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, इन्होंने रखा है वन रोपण परियोजना अरण्य, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है आपका जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट जो हम कहते हैं ना, तो अरण्य जो है संस्कृत में कहा जाता है, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो अरण्य नाम से एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, परियोजना इन्होंने शुरू की है, और कहाँ पे की है, बिहार में की है, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार में एक महत्वपूर्ण वन रोपण पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के हरित आवरण को, जो फॉरेस्ट कवर है, उसे जो है आपका इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अरण्य योजना है, बिहार में है, और किसके द्वारा, BPCL के द्वारा की गई है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो इनसे रिलेटेड है। आप लोग जो है पंकज आडवाणी का नाम सुन करके बहुत थक गए हैं। स्नूकर में देखिए आपका है IBSF
वर्ल्ड अंडर 21 वुमेन्स स्नूकर चैंपियनशिप। इसमें बच्चे आपकी कोई महिला जो है, भारतीय महिला जो है जीत गई हैं, और इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है नताशा। ठीक है, तो नताशा जी के द्वारा ये जो आपका वुमेन्स स्नूकर चैंपियनशिप है, ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है बच्चे, अंडर 21 की है। ठीक है, तो स्नूकर चैंपियनशिप है, ये उन्होंने जीत ली है। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर जब बिलियर्ड्स की बात करते हैं, स्नूकर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है एक ही खिलाड़ी हर जगह जीतते रहते हैं, वो है आपके पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी के अलावा जो है नताशा जी का नाम है आपको याद रखना है, इन्होंने अभी IBSF वर्ल्ड अंडर 21 वुमेन्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। दूसरा क्या है, खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा और इनका खेल याद रखिएगा। ये जो नताशा है, ये कौन से खेल खेलती हैं, तो आपको याद रखना है कि स्नूकर की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो भी आपके खेल से ही रिलेटेड है। अभी जो है बच्चे आपका चेस से रिलेटेड, शतरंज से रिलेटेड एक टूर्नामेंट हुआ है, और ये आपका द इंडियन नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, शतरंज से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। इस चैंपियनशिप को जीत लिया है कार्तिक वेंकटरमन ने। नाम याद रखिएगा, कार्तिक वेंकटरमन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीत लिया गया है। और किस चीज़ का चैंपियनशिप है ये आपका शतरंज का। ठीक है, शतरंज का ये चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीत लिया है। अगली जो खबर है वो है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चे एक पॉलिसी लाई है, इस पॉलिसी का नाम है यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। ठीक है, अब डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, इसका मतलब है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपके, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे आपका यूट्यूब है, चाहे आपका ट्विटर है, ठीक है, तो जितने भी बच्चे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो न्यूज़ देने वाले लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो आपकी पॉलिसी लाई गई है। तो इस पॉलिसी में सरकार जो है दो काम करेगी। एक तो क्या करेगी, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो चाहे यूट्यूब पे कोई चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम पे कोई आपका कंटेंट क्रिएटर है, उनको बच्चे रेगुलेट करने का काम करेगी एक तो गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि सरकार अपनी जो स्कीमें हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, उनको प्रमोट करने का काम करेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हम प्रमोशन की याद रखना है कि यूपी सरकार अगर किसी, इन्होंने क्या किया है बच्चे, इन्होंने ना सब्सक्राइबर के आधार पर जो है अलग अलग जो है ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग कैटेगरी के चैनल बनाए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे वो ज़्यादा अच्छी कैटेगरी के हैं, उनको ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग आप लोग अगर देखेंगे तो 4 श्रेणियाँ इन्होंने बनाई हैं। आपका A है, B है, C है, D है। ठीक है, इस तरीके से जो है 4 श्रेणियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, और वो सब्सक्राइबर के आधार पे है। जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो आपकी अच्छी श्रेणी में जाएंगे, उनको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी, गवर्नमेंट पैसा देगी अपनी स्कीमों को प्रमोट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो इसमें अमाउंट दिया जाएगा ना सरकार के द्वारा, वो है आपका 8 लाख रुपये पर मंथ। ठीक है, तो अपनी स्कीम को प्रमोट करने के लिए जो ये आपके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनको जो है यूपी की सरकार देगी 8 लाख रुपये हर महीने। ठीक है, ये तो हो गई प्रमोशन की बात। अब आते हैं रेगुलेशन की बात। यूपी सरकार ने प्रमोशन के लिए तो इनका फ़ायदा लेगी ही, लेकिन साथ में ही जो ऐसे लोग हैं जो कि आपका अच्छा कंटेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सरकार के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है आपका राष्ट्र विरोधी सामग्री बना रहा है, इस तरीके की कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको जो है आपका आजीवन कारावास जो है करने की पॉलिसी भी जो है सरकार ने बनाई है। ठीक है, तो यूपी सरकार के द्वारा बच्चे आपकी नई पॉलिसी लाई गई है, इसका नाम है यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी। इसमें आपके दो पहलू हैं, एक तो आपका अपना मार्केटिंग है, अपना प्रमोशन है, और दूसरा क्या रेगुलेशन है। ठीक है, अब वो उनके आधार पर है कि कैसे कैसे कंटेंट होगा, क्या होगा, है ना। अभी तो बच्चे ये पॉलिसी है सिर्फ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो है ऑलरेडी क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है, कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यूपी सरकार ने जो आपका डिजिटल मीडिया 2024 नाम से एक नई पॉलिसी जो है आपकी बनाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, और इसमें बच्चे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग पैसे देना है। मैंने आपको वो अमाउंट बताया है जो सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो 8 लाख रुपए आप अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका 2 लाख भी है, 3 लाख भी है, 4 लाख भी है, 5 भी है, 8 भी है, लेकिन 8 लाख रुपए जो है आपका सबसे ज़्यादा है, जो कि यूपी की सरकार जो है अपनी स्कीम को प्रमोट करने के लिए उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को दे सकती है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को दे सकती है। ठीक है, तो वो उनके हाथ पे किसको देगी, लेकिन इस तरीके से जो है आपका अब काम किया जाएगा। ठीक है, तो यूपी सरकार की तरफ से जो है आपकी नई स्कीम लॉन्च की गई है, और यूपी के जो CM है उनका नाम मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके द्वारा ये आपकी मीडिया पॉलिसी जो है लाई गई है। ठीक है, चलिए, तो आज की जो है छोटी खबरें, बड़ी खबरें सभी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। आई होप आप लोग भी RRB JEE के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चे प्रिपरेशन उसी तरीके से करते रहिए, और अगर किसी भी तरीके से हेल्प आपको चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको कंटेंट अगर चाहिए, पढ़ने के लिए वीडियो कोर्सेज चाहिए, या फिर आपको जो है बुक चाहिए, डिजिटल बुक चाहिए, या फिर आपको जो है हार्ड कॉपी वाली बुक चाहिए, तो सब कुछ जो है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे चेकआउट करिए, वहाँ पे चीज़ों को देखिए, पहले उन्हें देखिए कि किस तरीके से चाहिए, हर चीज़ का डेमो बच्चे वहाँ पे है। ठीक है,
हर चीज़ का, चाहे वो आपकी किताबें हैं, चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, हर चीज़ का जो है आपका डेमो वहाँ पे है। पहले आप उन डेमो को देखिए, उसके बाद में जो है इंक्वायरी के लिए आपके मोबाइल नंबर्स भी हैं, तो उन पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाकी हमसे जुड़िए। हमारा मेक इट ईजी मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मेक इट ईजी मैकेनिकल और सिविल वालों बच्चे के लिए मेक इट ईजी सिविल, दोनों को ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सैटरडे रिवीजन में। पूरे हफ्ते की भर की खबरों को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और इस बार तो जो है रिवाइज करने से ज़्यादा जो है पढ़ने के लिए बहुत सारी खबरें होंगे। तो कल का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत सारी नई खबरें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार जो है क्लासेस इतनी नहीं हुई हैं, तो रिवीजन करने से ज़्यादा है हम कि खबरों को ही पढ़ेंगे पूरे सेशन में। ठीक है, ठीक है, तो कल वाले सेशन को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल वाले सेशन में ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।